समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उससे बैर है। उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं उससे बैर है। नोटबंदी उन्होंने किया, उससे बैर है। मोदी से हमको कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आज हमारे साथ हजारीबाग अपडेट्स में खास बातचीत के लिए यशवंत सिन्हा हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता भी रहे हैं और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और यहाँ तक कि आखिरी चुनाव की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ज्यादा यशवंत सिन्हा के बारे में बात नहीं करती क्योंकि यशवंत सिन्हा नाम किसी नाम का मोहताज नहीं है। सबसे पहला प्रश्न आपसे, यशवंत सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा बैर? कोई बैर नहीं है, उनकी नीतियों से बैर है। वो हिंदू मुसलमान करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उससे बैर है। उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं उससे बैर है। नोटबंदी उन्होंने किया, उससे बैर है। मोदी से हमको कोई लेना देना नहीं है उनसे। आर्थिक नीति की बात करी आपने, वित्त मंत्री जब आप थे महंगाई उतनी चरम सीमा पर नहीं थी, वर्तमान में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? कोई चरम सीमा पर हमारे टाइम में नहीं थी। सारे लोग खुश थे उस समय, क्योंकि महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में थी। इस बार महंगाई चरम पर है और महंगाई बढ़ने का कारण जो है वो है पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बहुत अपार वृद्धि। और इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण में है। मोदी जी केवल टैक्स वसूलने के लिए ये इस पर इतना टैक्स लगाते हैं कि कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और जब वो कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी हर जगह कीमतें बढ़ती हैं। राष्ट्रपति चुनाव आपका आखिरी चुनाव था, वहां तक आप पहुंचे और उस वक्त भी इतने मुखर नहीं थे एनडीए के प्रतिद्वंदी होकर के। आप भाजपा में रहे, भाजपा ने आपको बहुत कुछ दिया, सांसद बने, मंत्री तक, और देश विदेश, झारखंड बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, देश विदेश तक आपने झंडे गाड़े। ऐसा क्या नजर आया आपको संगठन में कि संगठन को जिसने और प्रखर किया वो आज संगठन के प्रतिद्वंदी बने खड़े हुए? देखिए, किसने दिया? मोदी जी ने दिया हमको। मोदी जी ने विदेश मंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया। संगठन की बात नहीं हो रही है, वही तो आप लोग भूल जाते हैं। आज मोदी की गारंटी की बात हो रही है ना। भाजपा कहाँ है? आज मोदी सरकार की बात हो रही है, भाजपा सरकार की बात तो नहीं हो रही है। हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी थी वो आज एक आदमी के कंट्रोल में चली गई है, और वही आदमी जो है वो चारों तरफ छा गया है। उससे मेरा मतभेद है। मोदी जी से व्यक्तिगत मतभेद क्या हो सकता है? वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। भाजपा का ये एक खोट था जिस वजह से भाजपा के खिलाफ आप मुखर हुए, लेकिन ये मुखरता जयंत सिन्हा के टिकट कटने के बाद ही क्यों हुई? नहीं, हमारी मुखरता जो है वो 2018 से है। आज 6 साल गुजर गए। ये जयंत सिन्हा का टिकट कटने ना कटने से इसका कोई संबंध नहीं है। हमने बराबर मोदी जी की नीतियों का विरोध किया है, और अगर वो इन्हीं नीतियों पर चले, अगर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं गलती से, तो फिर भी हमारा विरोध कायम रहेगा। अगर जनता जनार्दन, क्योंकि हम नहीं कह सकते, अगर इंडिया गठबंधन को देती है मौका बहुमत हासिल करके, अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है, तो जिन चीजों का विरोध एनडीए का कर रहे हैं, आप कर रहे हो, चाहे यशवंत सिन्हा का नाम आ रहा हो विरोध में या प्रतिक्रिया डायरेक्ट व्यक्त करने में, या फिर इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, तो क्या एजेंडा है यशवंत सिन्हा के पास या फिर इंडिया के पास कि जिन भी चीजों का एनडीए को लेकर विरोध हो रहा है वो चीजें ठीक हो जाएंगी? अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है और वो भी इन गलत नीतियों पर चलेगी तो उसका भी विरोध मैं करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। यशवंत सिन्हा हमारे साथ थे। जैसा कि बताया आपको हमने, भाजपा के प्रखर नेता थे, दिग्गज नेता थे, और ऐसे में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री तक का पद इन्होंने संभाला है, देश विदेश में झंडे गाड़े हैं, और भाजपा को प्रखरता और मुखरता से एक समय में इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनके नाम से भी भाजपा जानी जाती थी। ऐसे में इजाजत दीजिए, शुक्रिया।